सबसे पहले बात कर लेते हैं देश विदेश से जुड़ी बड़ी खबरों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर के रणबीरगढ़ एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने मार गिराए 2 आतंकी, सर्च ऑपरेशन जारी। भारत दुनिया में कोरोना वायरस से सबसे कम संक्रमण व मृत्यु दर वाले देशों में, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का कहना। हर्षवर्धन ने कहा, देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की ठीक होने की दर है 63.45%, जबकि मृत्यु दर है 2.3%। असम और बिहार में बाढ़ से स्थिति गंभीर, करीब 37 लाख लोग प्रभावित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करेंगे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की 3 अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं का उद्घाटन। मंत्रालय के मुताबिक भारत में बीते 24 घंटे के दौरान की गई 4.2 लाख जांच की वजह से देश में प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर जांच का आंकड़ा 11,485 हो गया है। इसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आंध्र प्रदेश में कोविड-19 सेंटर से 2 कैदी फरार, लोगों में दहशत। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में गायों को पंचायत भवन के एक कमरे में बंद करने के कारण 43 गायों की मौत। दिल्ली के बुराड़ी में शनिवार को शुरू हुआ 450 बेड का आधुनिक कोविड सरकारी अस्पताल। सीएम केजरीवाल ने किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अस्पताल का उद्घाटन। देश में कोविड-19 के मामले एक साथ नहीं पहुंचेंगे चरम पर, विशेषज्ञों का मानना। हर राज्य में इसका अपना वक्त होगा, जो इस बात पर निर्भर करेगा कि उस राज्य के लोग कब इस संक्रमण की चपेट में आए। मॉनसून को लेकर अमेरिका से आई बुरी खबर, उत्तर भारत में आ सकती है भारी कमी। बात करें अगर हम कोरोना वायरस की, तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने बताया, अमेरिका और रूस के बाद भारत में सबसे ज्यादा टेस्टिंग। 24 जुलाई तक भारत में कुल टेस्ट हुए 1.58 करोड़। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के नए मामले आए 48,916 सामने। 757 लोगों की गई जान, रोजाना टेस्टिंग पहुंची 4 लाख के पार। हरियाणा में दुनिया में अपनी तरह की पहली अनोखी सुरंग, 1 साल से कम समय में हुआ पूरा काम। सोहना के पास अरावली हिल में रेलवे के वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर बनाई गई 1 किलोमीटर लंबी सुरंग। अगले 12 महीने में इस सुरंग से डबल स्टैक कंटेनर वाली मालगाड़ी को इलेक्ट्रिक रूट पर चलाने की है योजना। दिल्ली एनसीआर में होगी भारी बारिश, आईएमडी ने 27 से 29 जुलाई के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। स्काईमेट वेदर का यह पूर्वानुमान है कि फिलहाल हिमालय की तराई वाले क्षेत्रों की तरफ बना हुआ मानसून ट्रफ रविवार से वापस दिल्ली के आसपास आ जाएगा। केरल सोना तस्करी मामला, एनआईए ने स्वप्ना सुरेश के बैंक लॉकर से 1 करोड़ रुपए 1 किलो सोना किया जब्त। डब्ल्यूएचओ की अपील के बाद भारत ने फिर बढ़ाए मदद के हाथ, उत्तर कोरिया को भेजेगा $10 लाख की मेडिकल सहायता। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान कोरोना पॉजिटिव, अस्पताल में भर्ती, कहा आम आदमी की तरह कराएंगे इलाज। सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना, 500 साल के बाद शुभ मुहूर्त देखने को मिला, अयोध्या को देश का गौरव बनाएंगे। इस दिन के लिए लोगों ने दिया है बलिदान, लेकिन इसे देखने का सौभाग्य हमें हो रहा है प्राप्त। भारत के पराक्रम में इजाफा, चीन से तनाव के बीच यूएस से मिलेंगे 6 प्रीडेटर बी ड्रोन्स। जम्मू कश्मीर डीजीपी सिंह का कहना, धारा 370 हटने के बाद जम्मू एंड कश्मीर के 9 जिलों को किया गया आतंकवाद मुक्त। सीएम गहलोत का बड़ा बयान, कहा पीएम के घर के बाहर धरना देना पड़ा तो वहां भी जाएंगे हम। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि अगर लोकतंत्र को बचाने के लिए राष्ट्रपति भवन तक जाना पड़ा तो वहां भी जाएंगे। उद्धव ठाकरे का सरकारों पर हमला, लॉकडाउन हटाने की मांग करने वाले क्या लेंगे लोगों की जिंदगियों की जिम्मेदारी। गहलोत के पास बहुमत है तो विधानसभा में फ्लोर टेस्ट की जरूरत क्यों, राज्यपाल का कहना। केरल कर्नाटक में आईएसआईएस आतंकवादियों की काफी संख्या में मौजूदगी, यूएन ने किया आगाह और इस बात पर भी ध्यान दिलाया कि भारतीय उपमहाद्वीप में अलकायदा आतंकवादी संगठन क्षेत्र में हमले की रच रहा है साजिश। वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस के प्रभाव को रोकने के लिए 21 दवाओं की पहचान की। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के कैलिफोर्निया में कोरोना वायरस से एक दिन में सबसे ज्यादा 159 मौतें। सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद ने संस्कृत में ली पद और गोपनीयता की शपथ। कोरोना वायरस का खतरा कम होने पर चीन की राजधानी बीजिंग में खुले कुछ थिएटर्स। अपने यहाँ किसी भी तरह के वायरस लीक को रोकने के लिए चीन ने पाकिस्तान में स्थापित की बायोकेमिकल वेलफेयर लैब। भारत को उलझाना और खुद की साख बचाना है मकसद। डगलस अमेरिका की ओर बढ़ रहा है धरती का सबसे भयानक तूफान, वैज्ञानिकों ने दी चेतावनी। मुंबई हमले के आरोपी राणा की जमानत याचिका अमेरिका कोर्ट ने की खारिज। अमेरिका सरकार ने यह दलील देते हुए उसे जमानत पर रिहा करने का विरोध किया है कि अगर वह कनाडा भाग जाता है तो उसके भारत में मौत की सजा से बचने की आशंका है। अपनी जिद पर अड़े ट्रंप, अमेरिका में नहीं रह सकेंगे विदेशी छात्र। अमेरिकी सरकार ने कहा कि अब ऑनलाइन पढ़ाई के लिए किसी भी नए विदेशी छात्र को नहीं मिलेगा दाखिला। रूस ने खारिज किए स्पेस में मिसाइल परीक्षण के आरोप, उल्टे अमेरिका को घेरा।
खबर लद्दाख से, सैनिकों की जल्द पीछे हटने की बनी सहमति, फिर होगी कमांडरों की बातचीत। दोनों देशों ने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण विकास के लिए पूर्ण रूप से शांति बहाली है जरूरी। अब बात कर लेते हैं पॉलिटिक्स की। राजस्थान में मची सियासी महाभारत के बीच राहुल गांधी का ट्वीट, राज्यपाल से कही ये बात। खबर राजस्थान से, राज्यपाल कलराज मिश्र बोले, संवैधानिक मर्यादा से ऊपर कोई नहीं, किसी भी प्रकार के दबाव की नहीं होनी चाहिए राजनीति। राज्यपाल से मिले बीजेपी के नेता राज्यवर्धन सिंह राठौर, बोले हफ्तों से 5 स्टार होटल में रह रही है सरकार, भगवान भरोसे राजस्थान। प्रियंका गांधी का यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र, महोदय स्थिति होती जा रही है गंभीर। रैपिड एंटीजन टेस्ट बढ़ाकर 50,000 टेस्ट प्रतिदिन किए जाए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना। अब बात कर लेते हैं बिजनेस एंड फाइनेंस की। डीजल की कीमत में फिर हुई वृद्धि, ट्रांसपोर्टर्स और कार कंपनियों की बड़ी चिंता। मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में पेट्रोल बिना किसी बदलाव के क्रमशः 87 रुपया 19 पैसा, 83 रुपया 63 पैसा और 82 रुपया 10 पैसा प्रति लीटर बिक रहा है, जबकि यहाँ डीजल की कीमत में मामूली वृद्धि हुई है। वन प्लस ने गलती से किया अपने सैकड़ों ग्राहकों के ईमेल को एक्सपोज, 1 साल के भीतर दूसरी घटना। पिछले साल नवंबर में भी कंपनी की तरफ से एक ऐसा ही डेटा ब्रीच हुआ था जिसमें ग्राहकों के नाम, नंबर, ईमेल, शिपिंग एड्रेस जैसी जानकारियों का हुआ था खुलासा। मई जून में गैस उपभोक्ताओं के खाते में नहीं आई एलपीजी सब्सिडी, मंत्रालय ने बताई इसकी ये वजह। मंत्रालय ने ट्वीट कर कहा है कि मई 2020 में एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में गिरावट आने की वजह से इसकी कीमतों में सब्सिडी का नहीं था कोई हिस्सा। सरकार का प्रयास प्रत्यक्ष कर कानून को और सरल बनाना है, वित्त मंत्री का कहना। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को कोविड-19 महामारी के दौरान उठाए गए कदमों के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की सराहना की। देश की वित्तीय प्रणाली मजबूत, बैंकों की जरूरत से ज्यादा सतर्कता भी ठीक नहीं, आरबीआई गवर्नर का कहना। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बाद धीरे धीरे स्थिति में सुधार के संकेत दिखने लगे हैं। नीति आयोग उपाध्यक्ष राजीव कुमार का मानना, अर्थव्यवस्था में रिकवरी के संकेत, अगले वित्त वर्ष में 6% वृद्धि की उम्मीद। कई सेक्टर में कारोबार कोविड से पहले के स्तर पर पहुंचने से बड़ी उम्मीद। सरकार ने ई कॉमर्स कंपनीज के नए नियमों को किया अधिसूचित, कंपनियों को उत्पाद के उत्पादन वाले देश, रिटर्न, रिफंड, वारंटीज जैसे सभी जानकारियां देनी होंगी। 24 नवंबर तक बढ़ी डोमेस्टिक उड़ानों में किराए की सीमा, डीजीसीए ने जारी किए निर्देश। विमान कंपनियों की मनमानी पर नियंत्रण के लिए सरकार ने तय की किराए की सीमा। सोना 475 रुपए के उछाल के साथ 51,946 रुपए के नए उच्चतम स्तर पर, चांदी में दबाव। दिल्ली सराफा बाजार में चांदी 109 रुपए की गिरावट के साथ 62,262 रुपए प्रति किलोग्राम। व्हाट्सएप से बैंकिंग, यस बैंक के ग्राहकों को मिलेगी सुविधा। कोरोना संकट के बीच सुरक्षित बैंकिंग के लिए यस बैंक ने शुरू की सेवा। चीन की कंपनियों के हाथ से फिसलने लगा भारत का स्मार्टफोन मार्केट, 81 से घटकर 72% रहा शेयर। अब बात कर लेते हैं कैरियर एंड जॉब्स की। महाराष्ट्र सरकार ने कक्षा 1 से 12वीं के पाठ्यक्रम में 25% की कटौती, ताकि कोरोना वायरस महामारी के बीच छात्रों पर बोझ को किया जा सके कम। आईआईटी मद्रास ने बनाया हाथ में पहनने वाला ऐसा बैंड जो कोरोना वायरस संक्रमण के लक्षणों पर रखेगा नजर। गोवा के अलग अलग स्कूल्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के एकेडमिक और नॉन एकेडमिक कर्मचारियों को घर से काम करने की दी गई अनुमति। राज्य को परीक्षा निरस्त करने का कोई अधिकार नहीं, यूजीसी ने बॉम्बे हाईकोर्ट से कहा। भारत द्वारा एसआईसीडीपी योजना के तत्वावधान में बने बांग्लादेश के चट्टोग्राम स्थित अलीपुर रहमानिया कॉलेज के नए साइंस ब्लॉक का किया गया उद्घाटन। अब बात कर लेते हैं सिनेमा की। सुशांत की दिल बेचारे ने रचा इतिहास, फैंस के प्यार से टूटा यह रिकॉर्ड। फिल्म को IMDb पर 10/10 रेटिंग मिली, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अमित शाह ने अपने वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर अपने फैंस को दी चेतावनी, किया फर्जी डिजिटल टीम का खुलासा। 5 साल पहले ही सुशांत को हुआ था नेपोटिज्म का एहसास, कंगना की टीम ने दिया सबूत। ऋचा चड्ढा ने अपना ट्विटर अकाउंट किया प्राइवेट। अब टीवी एक्ट्रेस हेली शाह का छलका रद्द, का बॉलीवुड में सही मौका नहीं मिलता, मैंने खुद किया इसका अनुभव। अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स की। कोरोना संकट के बीच आईपीएल के आयोजन को गौतम गंभीर ने बताया देश के लिए लाभदायक। गौतम गंभीर का मानना है यह लीग देश के लोगों का मूड बदल देगी, जो कोविड-19 के कारण विषम परिस्थितियों का कर रहे हैं सामना। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली पाए गए कोरोना टेस्ट में नेगेटिव, गांगुली ने प्रिकॉशन के तौर पर दिए थे अपने सैंपल्स। हरियाणा के पंचकुला में होगा खेलो इंडिया 2021 एडिशन का आयोजन, खेल मंत्री किरण ने शनिवार को इसकी घोषणा की। स्पेनिश क्लब बार्सिलोना की पूर्व स्टार फुटबॉलर जावी हर्नांडेज पाए गए कोरोना पॉजिटिव।
भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्पिनर पूनम यादव का मानना, लंबे समय बाद वापसी कर वर्ल्ड कप को खेलना होगा मुश्किल। विश्वनाथन आनंद को लीजेंड्स ऑफ चेस टूर्नामेंट में मिली लगातार चौथी हार।